नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे यानी नवीन के साथ आज मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ रूपा रमणी। रूपा, स्वागत है आपका। थैंक यू नवीन, और सारे जो स्पोर्ट्स स्कैन के जो लिसनर्स हैं उनके लिए भी नमस्ते। नजर अब तक की खास खबरों पर। पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के जीत चुके हैं। खिताब उन्होंने जीत लिया है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम मैत्री मैच में उज्बेकिस्तान से हारी। भारतीय नाविका निथारा कुमानन मुस्नाहा ओपन चैंपियनशिप में बढ़त बनाए हुए हैं। और विश्व की नंबर 1 निशानेबाज इला वेनिल वालारिवान टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में शामिल। पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में हरकाज ने इटली के जैनिक सिनर को हराकर खिताब अपने नाम किया। हरकाज ने इस वर्ष की अपनी ये 10वीं जीत दर्ज की है और उन्होंने इस मुकाबले में पहली बार 10 शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों में से 2 को हराया है। रूपा, हालांकि उन्होंने जैनिक सिनर को हराया है। अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो जैनिक सिनर बहुत छोटे खिलाड़ी हैं। जी, सिर्फ 19 साल के हैं, वो भी एक यंगस्टर हैं। काफी अच्छी कॉन्टेस्ट जरूर रही, 2 यंगस्टर्स। हालांकि स्ट्रेट सेट्स था, लेकिन स्ट्रेट सेट्स कभी ये अंदाजा नहीं दिलाती है कि कितना इंटेंस या फिर कितना एक कंपैरेटिव मैच था, और काफी कंपैरेटिव फेस ऑफ था इन दोनों के बीच। ऑब्वियसली बहुत सारे टॉप खिलाड़ीज नहीं थे इस वक्त, सो इट वाज अ बैटल ऑफ द लेसर नोन प्लेयर्स इन सम सेंस, और इस वक्त हुरकाज ने जीता। और अगर सिनर का देखा जाए कि हालांकि उनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन वो तीसरी बार फाइनल खेल रहे थे और हरकाज किसी भी एटीपी टूर्नामेंट में पहली बार फाइनल में पहुंचे थे। जी बिल्कुल, काफी एक्सपीरियंस काफी है खेलने के, बहुत सारे चैंपियनशिप्स। ही जस्ट 5 इज डिफरेंस, तो 5 years का ही है दोनों के बीच। ही इज ऑब्वियसली प्लेड मोर देन जेना, लेकिन वो शायद वो एक्सपीरियंस मैटर करता है इन दी एंड इन सम टूर्नामेंट्स लाइक दिस। और फाइनल्स जब होता है तो इट्स कम्स डाउन टू वो जो की मोमेंट्स में आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हो, कैसे वो सारे पॉइंट्स क्लोज आउट करते हो। आई थिंक उस मामले में शायद एक्सपीरियंस काम आया इनको खिताब दिलाने के लिए। और खिलाड़ियों के हिसाब से देखा जाए तो ये मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट एक सफल टूर्नामेंट रहा है। मियामी एक्चुअली, यूजुअली अगर हम मियामी की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द टॉप प्लेयर्स प्लेइंग, और शायद वो नहीं रहा इस बार। वो काफी हम देखने को मिला है एटीपी और WTA सर्किट में। ग्रैंड स्लैम्स जब बात होती है तो शायद सब खेलने यहाँ ही जाते हैं। हालांकि काफी मेजॉरिटी परसेंटेज शामिल होते हैं, लेकिन इट्स अ लिटिल सैड कि शायद एक एटीपी या WTA इवेंट्स में बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक और कोरोना की वजह से शायद उतना टॉप रैंक्ड खिलाड़ियों की मौजूदगी नहीं है, तो शायद वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जरूर रहेगा, बट काफी प्रॉमिसिंग फॉर यंगस्टर्स टू गिव इट अ गो। और महिलाओं की बात करें तो एश्ले बार्टी के लिए टूर्नामेंट बहुत सफल रहा। हालांकि वो पिछले 19 महीने से बाहर थी टेनिस सर्किट से। हाँ, काफी लंबा एक एब्सेंस था उनका भी। पिछले ग्रैंड स्लैम में भी उतना शायद जितना एक्सपेक्टेशंस था उनका उतना नहीं रहा। होम क्राउड के सामने शायद ऑस्ट्रेलियन ओपन में उतना उन्होंने जितना था एक्सपेक्टेशंस उन पर उन्होंने डिलीवर नहीं किया। बट स्लोली उनका भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। गैप की वजह से इट हैपेंस टू एवरीबॉडी। जो कंपेरेटिवनेस है, मैच प्रैक्टिस जो हम बोलते हैं, वो काफी सबके एवरीवन गोज थ्रू दैट, और शायद एश्ली भी वही, शी इज गोइंग थ्रू द मोशंस फॉर दैट एज वेल। देखा जाएगा तो एक और, अगर जब ग्रैंड स्लैम के बीच अगर ये सारे WTA इवेंट्स वो और खेलेगी तो और थोड़ा यू गेट इनटू दैट रिदम, यू गेट इनटू दैट मोमेंटम। अब बात फुटबॉल की। भारत और उज्बेकिस्तान की महिला फुटबॉल टीम के बीच ताशकंद में खेला गया अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच उज्बेकिस्तान ने 1-0 से जीत लिया है। वर्ष 2020 की महिला फुटबॉल टीम की रैंकिंग में भारतीय महिला टीम का स्थान जो था 55वां स्थान था, और इस टीम ने वर्ष 2010 में शुरू हुई दक्षिण एशियाई परिसंघ की सभी 5 प्रतियोगिताएं जीती हैं। और अब बात क्रिकेट की। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का जो संस्करण है वो 9 अप्रैल से शुरू होगा। फाइनल 30 मई को खेला जाएगा। इस सीजन में सभी 8 टीमें 52 दिन में फाइनल समेत कुल 60 मुकाबले खेलेंगी। सभी मुकाबले 6 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में होंगे। फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। सुनते हैं चारू की रिपोर्ट।
आईपीएल का 14वां सीजन 9 अप्रैल से शुरू होगा और 30 मई तक चलेगा। 52 दिन चलने वाले टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछला सीजन कोरोना के कारण मार्च अप्रैल के बजाय सितंबर से नवंबर तक कराया गया था। इस बार टूर्नामेंट की भारत में वापसी हुई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश में टूर्नामेंट होने के बावजूद कोई भी टीम अपने राज्य में मैच नहीं खेलेगी। सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। इस बार 11 डबल हेडर यानी एक दिन में 2 मैच खेले जाएंगे। दोपहर के मैच 3:30 बजे से खेले जाएंगे। शाम के मैच 7:30 बजे से शुरू होंगे। फाइनल और प्लेऑफ के मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे। सीजन का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। कोरोना के चलते टूर्नामेंट बायो बबल में खेला जाएगा। लीग स्टेज के दौरान हर एक टीम 3 बार ही यात्रा करके अपने मैच पूरे कर लेगी। महामारी के चलते शुरुआत में फैंस की स्टेडियम में एंट्री नहीं रहेगी। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को डबल हेडर के तहत 2 मैच दोपहर में खेलने हैं। इनके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस को 3 मैच दोपहर में खेलने हैं। टूर्नामेंट का पहला डबल हेडर 18 अप्रैल को आरसीबी और केकेआर के बीच खेला जाएगा। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। रूपा, क्रिकेट सीजन जिसका सबको इंतजार है, अब कुछ ही दिन रह गए हैं और वो शुरू होने वाला है। हालांकि कोरोना का जो साया है वो उस पर पूरी तरह से छाया हुआ है। काफी एक ये ऐसा सिचुएशन है कि यू वांट सम टूर्नामेंट लाइक दिस टू हैपन। ऑब्वियसली इंडिया में ये आईपीएल होना सब बहुत ही एक बहुत ही बड़ी बात है। गवर्नमेंट हो या बीसीसीआई हो, काफी डिटरमिन थे कि ये वाला एक टूर्नामेंट इस बार इंडिया में आए और इंडिया में होस्ट हुए। पहले शायद ये जो सेकेंड वेव की हम बात कर रहे हैं, उसके पहले ये भी एक नोशन था कि क्योंकि इंडिया इंग्लैंड सीरीज बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ था, क्राउड आया था, आधा कैपेसिटी क्राउड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे, एंजॉय किए थे, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं था, इट ऑल वेंट पीसफुली। शायद उसे देखकर सबको ऐसा लगा होगा कि इस बार आईपीएल में शायद क्राउड आ जाए, मे बी एटलीस्ट इन द सेकंड फेज इफ नॉट द फर्स्ट। लेकिन महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली भी हो, जो केसेस बढ़ रहे हैं उनकी वजह से सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स की नहीं बल्कि टीम्स पर भी हावी हुई है। काफी प्लेयर्स भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। वानखेड़े के ग्राउंड स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो इट इज नॉट द इजिएस्ट ऑफ सिचुएशंस नवीन, पर जैसे सब बोलते हैं द शो मस्ट गो ऑन। जो भी इश्यूज हैं, जो भी ये सारे जो हो रहे हैं, उसके बावजूद शायद समथिंग लाइक दिस थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होगा। लेकिन क्रिकेट बहुत दिन बाद, आईपीएल बहुत दिन बाद इंडिया में खेली जाने वाली है, तो ऑब्वियसली सबको एवरीवन's लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा है कि आईपीएल जो है वो सभी मैच तय कार्यक्रम के अनुसार होंगे। काफी मुझे ये मालूम है नवीन की पिछले जो 3-4 दिन जो थे, काफी बहुत सारे मीटिंग्स हुए थे फ्रेंचाइजीज के बीच, फ्रेंचाइजीज और बीसीसीआई के बीच, बहुत कॉल्स गए थे, जूम कॉल्स, और सब ऑब्वियसली बहुत ही टेंस जरूर थे, बहुत नर्वस जरूर थे कि केसेस भी बढ़ रहे हैं और ना कि सिर्फ बाहर केसेस टीम्स में भी हैं। सो उसकी वजह से ऑब्वियसली काफी झिझक थे कि या मुंबई में हो, क्योंकि इंदौर और हैदराबाद शायद 2 ऑप्शंस देख रहे थे वो कि हो सके तो थोड़ा डिले होकर स्टार्ट वहां क्यों ना करे। लेकिन बहुत सारा शेड्यूल जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है नवीन, काफी मुश्किल था क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी है और उसके बाद आईपीएल के बाद एक और T20 सीरीज भी डिसाइड हुआ है इंडिया के लिए इन प्रिपरेशन ऑफ वर्ल्ड T20। सो ये पैक्ड शेड्यूल में एक कुछ भी शेड्यूल चेंज करना बीसीसीआई थॉट वाज वेरी डिफिकल्ट। पहला मैच 10 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई में अपनी व्यवस्था कर ली है। यहाँ पे शायद कुछ टेक्निकल एरर है। नहीं, 9th को पहला मैच इन चेन्नई, लेकिन मुंबई में जो कि हम देख रहे हैं कि जहाँ पे काफी ज्यादा केसेस हैं, मुंबई में पहला मैच चेन्नई और दिल्ली के बीच 10 अप्रैल को होगा। फर्स्ट टाइम चेन्नई होस्टिंग एन आईपीएल ओपनर आफ्टर लॉन्ग टाइम। लेकिन शायद सारा जो इंटरेस्ट या फिर सारा जो वरीज होगा वो मुंबई के मैचेस के ऊपर ही होगी फॉर श्योर। सारी टीम्स जो आ चुकी हैं क्वारंटीन करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सबको ये बहुत ही चैलेंजिंग टूर्नामेंट जरूर होगा नवीन। रूपा, आईपीएल को कवर कर रही हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे बायो बबल को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है?
इट्स नॉट एट ऑल इजी नवीन, वो मैं कह सकती हूँ। लास्ट ईयर भी मैं दुबई में रही हूँ, इस टाइम भी मैं थी बायो बबल में, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, जो मेरा फैमिली के कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आई हैड टू कम बैक, बट शायद सेटल होने के बाद वापस शायद जाना हो। बायो बबल इज नॉट इजी एट ऑल नवीन, क्योंकि बाहर हम जा ही नहीं सकते हैं, उसी कॉरिडोर में, उसी रूम में हमें रहना पड़ेगा। जो बायो बबल के जो आपके जो कॉलीग्स हैं या फिर प्लेयर्स हैं, उन्हीं के साथ सिर्फ इंटरेक्ट कर सकते हैं हम। कहीं जो बाहर के लोग हैं उनके साथ हम इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो होटल के स्टाफ हैं वो भी होटल में ही ठहरे हुए हैं अपने फैमिली से दूर। और ऊपर शायद इन्हीं कड़े नियमों के कारण 2 खिलाड़ी आईपीएल को छोड़ चुके हैं। यस, इट्स नॉट इजी। मेंटल जो प्रेशर होता है ना नवीन, ये काफी लोग हम दुबई में ही एक्सपीरियंस कर चुके थे, क्योंकि दुबई एटलीस्ट इंडिया में ठीक है, थोड़े हम एक एनवायरनमेंट पे हैं जिससे हम फेमिलियर है, लेकिन दुबई में आई थिंक इससे और कड़ी था ये बायो बबल, क्योंकि यूर इन अनदर कंट्री, एकदम देश से, अपने देश के बाहर, बहुत मुश्किल होता है। और काफी टीम्स के जो साइकोलॉजी की जो डिपार्टमेंट होता है या फिर मेंटल मेकअप के जो प्रोफेशनल्स होते हैं नहीं है, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। शायद बहुत सारे टीम्स अभी सोचे होंगे उस तरफ जाने के लिए, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर श्योर नवीन। इस बीच आईपीएल शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर बैंगलोर यानी आरसीबी के बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल और दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज अक्षर पटेल जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दोनों खिलाड़ी फिलहाल क्वारंटीन में हैं और उम्मीद है कि ये दोनों फ्रेंचाइजी के पहले मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। हाँ, और 2 हफ्ते होगा नवीन, बाय द टाइम एनीवन दे ऑल रिकवर। ऑब्वियसली 2 नेगेटिव टेस्ट के बाद ही आप वापस आ सकते हैं। कभी कभार ये होता है कि एक नेगेटिव के बाद एक पॉजिटिव हाथ होता है, ये लास्ट ईयर भी हुआ था दुबई में। तो ऑब्वियसली बहुत ही टेंस हैं सब लोग इस एनवायरनमेंट में। इट्स नॉट इजी, और सारे प्लेयर्स के लिए, आई मीन माई विशेस टू ऑल ऑफ देम, इट्स नॉट अ वेरी इजी एनवायरनमेंट टू बी इन। क्रिकेट के बाद अब बात निशानेबाजी की। विश्व की नंबर 1 निशानेबाज इलावेनिल वलारिवान को टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है। वहीं दिल्ली विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक कोटाधारी चिंकी यादव को टीम में जगह नहीं मिली है। सुनते हैं दिव्या की रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ एनआरएआई ने कल ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय टीम की घोषणा की। एनआरएआई की नीति के अनुसार जकार्ता एशियाई खेलों के साथ शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में औसतन 5 सर्वश्रेष्ठ स्कोर को अंतिम टीम को चुनते समय ध्यान में रखा गया। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल की रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज इलावेलिन इकलौती निशानेबाज हैं जिन्हें कोटा हासिल करने में नाकाम रहने के बाद भी टीम में जगह दी गई है, क्योंकि ओलंपिक क्वालिफाइंग में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। राष्ट्रीय चयन समिति ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में चिंकी द्वारा हासिल किया गया कोटा अंजुम मोदगिल को दिया, जिससे वे महिलाओं की 25 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भाग ले सकेंगी। इस स्पर्धा में वे पूर्व विश्व चैंपियन तेजस्विनी सावंत के साथ भारत की दूसरी खिलाड़ी होंगी। कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने कोटा हासिल करने वाले प्रत्येक वर्ग में 2 रिजर्व खिलाड़ियों को रखा है। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में मनु भाकर को महिलाओं की एयर पिस्टल के दोनों स्पर्धाओं में रखा गया है। उन्हें 25 मीटर पिस्टल में राही सरनोबत जबकि 10 मीटर पिस्टल में यशस्विनी सिंह देसवाल के साथ जगह दी गई है। इसके अलावा मनु 10 मीटर एयर पिस्टल के डबल्स इवेंट में सौरभ चौधरी के साथ जोड़ी बनाकर उतरेंगी। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक खेले जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने 4 साल के ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में निशानेबाजों के प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन किया है। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। रूपा, जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने खासकर निशानेबाजी में विश्व कप में प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए लगता है कि टोक्यो ओलंपिक में हमें पदकों की कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन जिस तरह से टीम का चयन किया गया उससे चिंकी यादव निराश रही होगी। डेफिनेटली गोल्ड वो जीते हैं रिसेंटली वर्ल्ड कप में। ऑब्वियसली थोड़ी डिसअपॉइंटेड जरूर होंगे वो, लेकिन आई थिंक बहुत इम्प्रेस्ड रहे हैं वो बाकी के जो शूटर्स हैं। काफी आई थिंक एनआरएआई काफी इम्प्रेस्ड रही थी, चाहे वो वलारिवान हो या फिर दिव्यांश हो, दीपक हो। दे वर आई थिंक वेरी इम्प्रेस्ड विद द फ्यू ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस, और शायद उसके वजह से उन्होंने ये एक ऐसी टीम बनाई है। हालांकि नवीन, हम हमेशा शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि इंडिया काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती रही है। एटलीस्ट लिटिल कंसिस्टेंटली दे हैव बीन वेरी गुड एट इट ओवर द इयर्स। थोड़ा बहुत एक स्लंप शायद आया होगा पिछले कुछ एडिशंस में, लेकिन काफी उम्मीद है इस बार इस कंटिंजेंट से।
और विशेषकर अगर महिलाओं की बात करें तो उनसे हमें ज्यादा उम्मीदें हैं और जिस तरह से उन्होंने इस बार पदकों की झड़ी लगा दी थी इस टूर्नामेंट में, विश्व कप में, और खासकर उन इवेंट से पदक लेकर आए हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी सुना भी नहीं था या कभी हम खेलते भी नहीं थे। बिल्कुल, समझ लेकिन अपूर्वी ऑल्सो अगर उनकी बात करें, बहुत ही पैंडेमिक के पहले वो एक बहुत ही सॉलिड फॉर्म में थी। 2019 में 2 वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल्स जीती थी, तो ऑब्वियसली एक मोमेंटम जो है जिसकी हम बात कर चुके थे हम नवीन इसके पहले, वो काफी रहा था। लेकिन 2020 के एक बड़े ब्रेक के बाद एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट बैक, सब शायद एक उसी स्थिति में है। और वैसा देखा जाए तो इट्स द केस विद एवरीवन एल्स एज वेल ऑल ओवर। तो सारी जो कंपटीशन के तौर पर हम जैसे व्यू करते हैं उनका भी वैसे ही होगा एक 2020 के ब्रेक के बाद। सो काफी उम्मीद है कुछ कैंडिडेट्स की इंडिया की तरफ जो रिप्रेजेंट करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स पे। बट नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई थिंक काफी 1-2 टूर्नामेंट्स भी हैं, तो एक अच्छा शायद मोमेंटम की ही तलाश है सब। और रूपा, जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये खिलाड़ी अपने हमवतन खिलाड़ियों से भी किसी न किसी टूर्नामेंट में आमने सामने होंगे। जी बिल्कुल, वो तो होना ही है, बिकॉज 3-4 जितने लोग गए हैं, एटलीस्ट अगर हम विमेन्स की बात कर रहे हैं जैसे आप बोल रहे हैं, 3-4 इवेंट में यू हैव एटलीस्ट 4 लोग हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेदर इट्स एयर राइफल 10 मीटर या फिर 50 मीटर या फिर एयर पिस्टल। सो पॉसिबिलिटीज तो जरूर है, काफी है कि ये एक दूसरे के आमने सामने हो, और हम यही चाहेंगे कि द बेस्ट पर्सन ऑब्वियसली कम्स आउट फायरिंग ऑल गन्स ब्लेजिंग। लेकिन इस बार आई थिंक इतनी कॉम्पेरेटिव और एक बड़ी कंटिंजेंट जा रही है नवीन। वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 2-3 इवेंट्स, दो इवेंट्स में एटलीस्ट एक प्रॉपर सक्सेसफुल रन फॉर इंडिया फॉर श्योर। तो एक विशेषज्ञ के तौर पर रूपा कहती है कि कम से कम 2 या 3 मेडल तो जरूर हमारे पास आएंगे ही आएंगे। तो और अब बात रोइंग की। भारतीय नाविका नेत्रा कुमानन ओमान में खेले जा रहे मूसनाह ओपन चैंपियनशिप के दूसरे दिन रेस 3 में शीर्ष और रेस 4 में दूसरे स्थान पर रही हैं। कुमानन चैंपियनशिप के लेजर रेडियल इवेंट में बढ़त बनाए हुए विश्व कप में पदक जीतने वाली कुमानन चैंपियनशिप के पहले दिन चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन आज दूसरे दिन ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए उन्होंने वापसी की है। इस वर्ग में रामिया सरवानन और हर्षिता तोमर तीसरे और चौथे स्थान पर रखी। कुमानन ने पिछले साल मियामी में हुए हेम्पेल विश्व कप सीरीज में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। जी, काफी एक एक्साइटिंग टैलेंट है नेत्रा, बिकॉज शी एक्चुअली काफी ट्रेनिंग उन्होंने बाहर ली है। स्पेन में काफी ट्रेनिंग उन्होंने की है। चेन्नई की रेसिडेंट है, लोकल चेन्नईआइट है। वेरी वेरी कंपेरेंट, वेरी टैलेंटेड, और वो काफी पहले बात कर चुकी है कि जो स्किल सेट है जो इंडिया में हम डेवलप भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो मेंटल मेकअप होता है या फिर वो जो जितना आप काम आपको रहना पड़ता है उस सिचुएशन में, उस सिनारियो में, वो कहती है कि वो उन्होंने काफी बाहर ट्रेन करते हुए उन्होंने सीखा है, जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं। ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल मेकअप, जो मेंटल टफनेस जो बहुत की होता है, स्पेशली बायोबल की हम बात कर रहे थे नवीन, लेकिन हर एक स्पोर्ट में वो शायद एप्लीकेबल है और ये उसके बारे में काफी बात करती हैं। सो वेरी टैलेंटेड, शायद वन ऑफ द फ्यू पीपल जिसकी ऊपर काफी उम्मीद है, स्पेशली इन रोइंग। यस नवीन, गो अहेड। रोइंग जैसे स्पोर्ट्स के अंदर महिलाओं का इस तरह से आगे आना और पदक आना भारतीय खिलाड़ियों के लिए और भारतीय खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी बात है। जी बिल्कुल, और अगर हम काफी ये सोचते हैं नवीन की सो मेनी ऑफ द जो टैलेंटेड यंगस्टर्स हो या फिर टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन हो, काफी सिर्फ इंडिया में ट्रेन नहीं करते हैं, वो बाहर जाके दे टेक फॉरेन कोचेज या फिर फॉरेन ट्रेनर्स, चाहे वो पीवी सिंधु ही क्यों ना हो, काफी ऐसा करते हैं। तो मे बी a lot of that experience also helps them become better sports person. स्पोर्ट्स स्कैन की घड़ियां कह रही हैं कि आज के इस कार्यक्रम को हमें यहीं समाप्त करना होगा। खबरें बहुत सारी हैं, चर्चा बहुत सारे करना चाहते हैं, लेकिन वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता। आज की तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए रूपा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम मैत्री मैच में उज्बेकिस्तान से हार गई है। भारतीय नाविका नेत्रा कुमानन मूसनाह ओपन चैंपियनशिप में बढ़त बनाए हुए है और विश्व की नंबर 1 निशानेबाज इला वेनिलवालारिवान को टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।